जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम दीपशिखा है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, आज मुझे ये सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये भी गुरु जी की ही कृपा है। और मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ अगर आपको सुनने में या आवाज़ में कोई दिक्कत हो सुनाई देने में मेरा सत्संग, क्योंकि मैं बाहर हूँ, एक धार्मिक यात्रा पर हूँ और मैं यहीं से अपना सत्संग रिकॉर्ड करके मैं आपको आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो मैं ये आप इसको केवल एक सत्संग के रूप में मत देखिएगा। मैं एक तरह से अपने भाव जो मेरे ईश्वर के प्रति हैं वो मैं इसमें पूरे भाव आपको साझा कर रही हूँ। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार उस ईश्वर का ना प्रारंभ है ना अंत है, उसी प्रकार उनके बखान की भी कोई सीमा नहीं है। जितना बखान करें उतना कम है, उनकी महिमा का जितना गुणगान करें उतना कम पड़ जाता है। शब्दों का भी अभाव है, मतलब शब्द भी कम पड़ जाते हैं उनके बखान करने के लिए, परंतु जो है केवल मन के भाव है। और सच कहती हूँ, अपने अनुभव से, भक्ति के माध्यम से यही जाना और समझा है मैंने कि ईश्वर केवल प्रेम एवं भाव के भूखे हैं। उन्हें ना तो आपके द्वारा किए गए किसी कर्मकांड से जीता जा सकता है, ना किसी चढ़ावे से और ना ही धन से। ये सारी लीला केवल प्रेम की है। प्रेम एक भक्त और ईश्वर के बीच एक ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ है, पवित्र है, जिसके ऊपर और कुछ भी ना था, ना है और ना ही होगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि 2023 में मैं इस जन्म में गुरुजी के सानिध्य में आई और तब से और अब तक की मेरी यात्रा में मैंने यही जाना कि मेरा ही क्यों, हर उस संगत का वास्तविक जीवन तो गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद ही प्रारंभ हुआ है। इससे पूर्व तो हम केवल एक दृष्टिहीन व्यक्ति की भांति इधर उधर छड़ी लेकर मार्ग ढूंढ रहे थे, और उसमें भी हम कई बार टकराए अपने अभिमान से, क्रोध से, वासनाओं से, अनगिनत उन इच्छाओं से। फिर गिरे, कभी उठे, लेकिन उस ईश्वर ने हम पर अपनी दया दृष्टि डाली, हमारे बुरे कर्मों और पापों को क्षमा करके हमें हृदय से लगा लिया। सोचिए संगत जी, वो परम पिता परमेश्वर कितना दयावान है, कितना प्यारा है। उनकी प्रवृत्ति का एक अंश मात्र भी बनना हमारे लिए संभव नहीं है, परंतु वो हमारे प्रयासों से ही प्रसन्न हो जाता है और हमें क्षमा कर देता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से मैं गुरुजी के सानिध्य में आई, मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, केवल उनसे प्रार्थना की कि मेरा मार्गदर्शन करें कि कैसे मैं स्वयं को उनके भक्त बनने के योग्य बना सकूं, और वो मुझे मेरे बुरे कर्मों के लिए क्षमा करें जो मैं प्रतिदिन जाने अनजाने करती हूँ। मुझे कभी भी उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सोचिए, वो सृष्टि के रचयिता हैं और उनकी दृष्टि सब पर है। उनसे कुछ तो छुपा नहीं है हमारा, तो मांगना कैसा। वो हमारी संकट की घड़ी में हमारे कुछ कहने से पूर्व ही अपना हाथ बढ़ा देते हैं। मैं आज इस सत्संग का ही एक अनुभव आपको बताती हूँ कि टीना आंटी के अंकल जो हैं, अमित अंकल, उनसे एक दो बार सत्संग को लेकर मेरी चर्चा हो चुकी है। तो और मुझे कई दिनों से इच्छा भी हो रही थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करूं, और गुरुजी के भी कई मैसेजेस आ रहे थे कि मैं शुक्राना सत्संग अपना साझा करूं। तो लेकिन समय के अभाव के कारण मैं ऐसा कर नहीं पा रही थी। और अचानक से आज जब मैं यात्रा कर रही थी और मेरे पास कॉल आया कि मैं अपना आज का ये सत्संग साझा करूं आप सभी के साथ, तो ये कोई संयोग नहीं हो सकता, और है भी नहीं हो सकता, क्या नहीं है भी नहीं, क्योंकि ये हम जो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारा एक हमारी कोई भी हमारी क्रिया प्रतिक्रिया, कोई भी हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है दिन में मैं जो भी मेरे साथ अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा है, तो वो सब ईश्वर के आदेश अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार हो रहा है। तो ये भी संयोग मात्र नहीं है, ये उनकी ही रची हुई परिस्थितियाँ हैं कि मेरे पास ऐसा कॉल आया और मैं आपसे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास जब ये कॉल आया तो मैंने पहले तो गुरुजी को धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मेरी बात सुनी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं है, बिना मांगे वो मुझे सब कुछ सुन लेते हैं, दे देते हैं। तो मैं बहुत खुश हुई और कि मुझे ये सौभाग्य मिला इस सत्संग को सुनाने का, साझा करने का। तो जबकि मैं ये सत्संग ट्रेन में बैठकर मैंने ये लिखा और अब कर रही हूँ बाहर यात्रा करते हुए। मैं बाबा नीम करोली के धाम हनुमान सेतु
में हूँ इस समय, और वहीं से सत्संग आपको साथ साझा कर रही हूँ। पहले भी मैंने अपने सत्संग में इसकी पुष्टि कर चुकी हूँ कि बाबा नीप करोड़ी और गुरुजी एक ही हैं, दोनों ही शिव हैं। गुरुजी अर्थात महाशिव और बाबा नीप करोड़ी हनुमान जी के अवतार, जो शिव के ही अवतार हैं। तो ये भी मेरा सत्संग ही है कि गुरुजी ने मेरे लिए ये व्यवस्था की। वो मेरे मन के सब मन के भावों को समझते हैं। मैं गुरुजी से मिलने से पहले एक कह सकते हैं कि हारा हुआ एक व्यक्तित्व थी, जो उनसे मिलने के बाद, उनके सानिध्य में आने के बाद एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व में परिवर्तित हो गई, और एक सकारात्मकता मेरे जीवन में आई, एक ऊर्जा भरी उन्होंने मेरे जीवन में। प्रारंभिक समय में केवल मेरी माँ और मैं ही गुरुजी को समझ पाए, लेकिन आज मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य, बड़े से लेके बच्चा तक, गुरुजी के सानिध्य में है, उनकी कृपा से। मेरी माँ की बहुत दिनों से इच्छा थी कि वो गुरुजी की एक लंबी माला जो उनके लॉकेट में पिरोई हो, वो पहने। कई बार उन्होंने कहा कि मेरा बहुत मन है कि मैं इस तरह की ऐसी माला अपने गले में पहनूं। तो तब तो मैंने माँ को ये कहकर टाल दिया कि भगवान कोई सजाने की ऐसी वस्तु तो नहीं है माँ कि आप गले में धारण करें। ठीक है, अगर उनकी इच्छा होगी तो वो स्वयं आपके पास आएंगे। आप इच्छा रखिए, मांगना मत बस किसी से कि मुझे ऐसी माला ला के दे दीजिए या कुछ ऐसा। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो स्वयं आप तक पहुँचाएँगे। और ऐसा हुआ भी। मैं धनतेरस की बात है, धनतेरस पर हमारे कोई जानने वाले जो गुरुजी की ही संगत है, वो हमसे मिलने आए थे ऐसे ही दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए। और उन्होंने अचानक से माँ को बोला कि ये देखिए, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, आपके लिए सरप्राइज़ है। तो उन्होंने वो निकाला और जब माँ को दिया तो माँ की उसको देखकर, उस उपहार को देख के माँ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो वैसा ही सेम माला में पिरोया हुआ बड़ा गुरुजी का लॉकेट था जो वो पहनने की इच्छा रख रही थी। तो माँ ने देखते ही, कुछ नहीं निकला उनके मुँह से, केवल जय गुरुजी निकला। और उन्होंने माँ गुरुजी के स्वरूप की ओर देखकर वो रो पड़ी कि आप कैसे ये मन की बात जान लेते हैं, मैंने तो आपके स्वरूप के आगे कहा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, केवल मन में इच्छा रखी थी और वो आपने पूरी कर दी। तो ऐसी बहुत सी, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से ऐसे अनुभव हैं जीवन में जो हम हर दिन हर पल महसूस करते हैं। और मेरे जैसे कितनी ही ऐसी संगत होंगी जो गुरुजी के कहते हैं सानिध्य में आने के बाद जिन्होंने कितना परिवर्तन अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में देखा होगा। तो ये छोटे छोटे अनुभव हैं जो हमें और उन अपने ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं। तो एक और इसमें मैं ये संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस ईश्वर को केवल प्रेम कीजिए, और उसके साथ बहुत आवश्यक है संयम। हो सके तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, फिर देखिए वो कैसे आपको इस भीड़ से अलग, एक अलग पहचान प्रदान करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ईश्वर बहुत ही भोला है, हमारे थोड़े से प्रेम से ही पिघल जाता है। जीवन का हर क्षण, हर कण उनको समर्पित करके दीजिए, फिर उन तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और मैं ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अनुभव की अपने जीवन में। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि हमारा घर जो था वो बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं था, बहुत ही जर्जर हालत हो रही थी उसकी। और हम कई बार सोच चुके थे कि हम बनवाएंगे इसको, फिर से बनवाएंगे, लेकिन व्यवस्था ही नहीं हो पाई, क्योंकि आर्थिक रूप से भी घर बनना, आप जानते हैं कि बहुत आर्थिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, और हम कर ही नहीं पा रहे थे। तो हम सोचते थे रह जाते थे, सोचते थे रह जाते थे। तो मैं पेशे से एक मॉडल और फैशन डिज़ाइनर हूँ। तो ऐसे ही एक दिन मेरा एक इवेंट था, मैं जिसमें गई हुई थी। तो मेरे पास जब मैं वापस वहाँ से आ रही थी तो मेरे पास फ़ोन आया कि आप जल्दी घर आ जाइए। हालांकि मैं रास्ते में ही थी, लेकिन तभी मेरे पास फ़ोन आया कि आप घर आइए और आपको मतलब जल्दी उन्होंने मुझे घर बुलाया। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसी क्या बात है और मुझे क्यों बुलाया। तो जब मैं घर गई तो मैं देख के डर गई। घर पर जब पहुंची तो माँ को सिर पे बहुत चोट आई हुई थी, उनको पट्टी बंधी हुई थी सिर पे। और
जब मैं उन्होंने मुझे बोला कि मैंने कहा ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे कमरे में जाकर देखो। तो मैं जब दूसरे कमरे में गई, वहाँ देखा कि छत का ऊपर पूरा लेंटर गिरा हुआ था। तो मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने बताया कि माँ के सिर के ऊपर वो लेंटर पूरा गिर गया और वो रूम में थे और उनको चोट आई काफ़ी। तो मुझे समझ नहीं आया और इतनी बुरी हालत थी उस कमरे की कि देख के एकदम रूह काँप गई। मैं डर गई कि पहली बात तो इसी पर मुझे अचंभा हुआ और कुछ दिमाग में आया ही नहीं सिवाय इसके धन्यवाद करने के गुरुजी को, ईश्वर को अपने, कि इतना भयंकर, इतना हालत होने के बाद इतना बड़ा एक्सीडेंट था वो एक तरह से, और उसके बाद भी मेरी माँ मेरे सामने बैठी थी। वो बहुत ही भयंकर तरीके से ऊपर से लेंटर गिरा था। अगर कोई और होता तो और नहीं बच पाता, मुझे ऐसा लगता है। और प्रभु ने इतनी कृपा की कि मेरी माँ मेरे सामने बैठी हुई थी। और मैं आपको बता दूँ, मेरे पास मेरे लिए माँ और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही मेरे लिए समान है। तो मेरे लिए इतनी ही महत्वपूर्ण है माँ मेरी। तो मुझे इतना धन्यवाद किया मैंने गुरुजी का कि आपने इतनी बड़े एक्सीडेंट के बाद भी और आपने मेरी माँ की रक्षा की। फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि जब वो लेंटर का हमने जब बात की उसको ठीक कराने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये तो आपको पूरा ही बनवाना पड़ेगा आपको घर। अब हम सब उसमें हम थोड़े चिंतित हो गए कि हम कैसे बनवाएं। उसके लिए तो अच्छी खासी आपको व्यवस्था चाहिए, कैसे इतना सब कुछ अरेंज होगा। अब आप यकीन मानेंगे कि आज मेरे उसी घर के 3 लेंटर डल चुके हैं, 3 फ्लोर्स बन चुके हैं। मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि गुरुजी ने कैसे व्यवस्था कराई, कैसे वो हुआ। तो मुझे उसमें 2 ही चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। एक पहली ये कि मेरी माँ का कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटी चोट में वो टाल दिया, और दूसरा ये कि इसी के ज़रिए उन्होंने हमारे घर की जो बनने की जो हम सोच रहे थे इतने समय से कि हम कैसे घर बनाएंगे, कैसे हो पाएगा, हम वैसे तो नहीं कर पाते, पर उन्होंने परिस्थितियाँ ऐसी कर दी कि हमें वो घर बनवाना ही पड़ा और उन्होंने बनवाया। उसके लिए आर्थिक व्यवस्था भी कराई। कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, हमें नहीं पता, और वो घर आज बन रहा है। और उनकी कृपा से मुझे लगता है अगले साल तक हम उसमें शिफ्ट भी हो जाएंगे। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा ही सत्संग है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ निजी तौर पर, कि अब कोई ना इच्छा नहीं रहती मन में। अब केवल यही रहता है कि मेरा ईश्वर मेरे पास है, मेरे साथ है, और मैं अपने ईश्वर को पालूँ बस किसी तरह से। तो मुझे नहीं पता कि क्या रास्ता है, कैसे पाना है, क्या करना है। केवल एक प्रयास है उन तक पहुंचने का, और वो जानते हैं कि मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ, और उनसे दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे इतनी सद्बुद्धि दीजिए, इतनी क्षमता दीजिए कि मैं आपको पा सकूँ। और आप कितना भी जीवन में सक्सेस हो जाएं, कितना भी सफलता प्राप्त कर लें, कहीं भी पहुँच जाएं, आप ये जानते हैं कि आपको जाना तो अंततः उनके ही शरण में है। तो क्यों ऊपरी दिखावे का जीवन जी के इन सब चीज़ों में पढ़कर इधर उधर भागना, अपने कर्मों को ख़राब करना। तो अच्छा है कि हमें जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गुरुजी का सानिध्य मिला है, तो हम इसका पूरा भरपूर प्रयोग करें और अपने कर्मों को सुधारें, अपने कर्मों को अच्छा करें, जितना हो सके दूसरों की सहायता करें और बुराई से, निंदा करने से बचें। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लगभग हर दूसरे महीने में मैं डुगरी भी जाती रहती हूँ, और बड़े मंदिर तो मैं हर सोमवार जाती हूँ। अभी इस महीने में ही मैं केवल लगातार नहीं जा पाई हूँ बड़े मंदिर, वरना मैं जाती रहती हूँ। तो मैंने वहाँ देखा, मतलब इतना दुख होता है देख के कई बार डुगरी में भी, जो कई बार मैंने देखा है जो प्रसाद, या बाहर बड़े मंदिर में भी, या अभी मैं एक अमृतसर होकर आई थी मैं, तो वहाँ पर लाइन लगती है, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए भी अलग एक लाइन लगा देते हैं और पुरुषों के लिए अलग लग जाती है। तो मैं महिलाओं वाली लाइन में मैं लगी हुई थी। तो उसमें महिलाएं जब लाइन में दर्शन के लिए खड़े हुए थे, तो आप यकीन मानेंगे वहाँ वो ईश्वर का नाम कम ले रहे थे, और उनके अपने इधर उधर की बातें, घर गृहस्थी की,
इधर उधर की बुराइयाँ, कभी किसी के कपड़ों की तारीफ़, ये सब चल रहा था। और लाइन में जैसे वो धीरे धीरे एक एक ग्रुप को आगे भेज रहे थे, तो पीछे वाले लोग आगे आ रहे थे, ऐसे करके था। तो वो इस तरह से धक्का देके और आगे ऐसे भाग रहे थे, मुझे देख के इतनी हैरानी हुई कि आप दर्शन करने आए हैं तो क्या आप थोड़ा संयम नहीं रख सकते? भगवान को पाना क्या इतना आसान है? क्या मतलब हमें इतनी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इतनी आसानी से, इतना सरलता के साथ आपको आपका ईश्वर मिल गया है, तो उसके बाद भी मतलब आप में इतना संयम नहीं है कि आप उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा आप प्रतीक्षा कर सकें? क्या इतना भी धड़बड़ नहीं है हमारे लिए, हमारे पास? और आप देखेंगे जो प्रसाद मिलता है उसमें, मैंने यहाँ तक कि कई बार डुगरी में भी मैंने देखा है, जब इधर या बड़े मंदिर में भी जब पैकिंग में जो थालियाँ मिलती हैं और आप जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो जो बाहर कूड़ेदान होते हैं उनमें प्रसाद, लंगर प्रसाद, जिसके लिए आप इतना बखान करते हैं, आप इतना सत्संग में अपना सुनाते हैं कि ऐसा है वैसा है, गुरुजी का मैं ये करता हूँ या ये करती हूँ, वो प्रसाद वहाँ पर डस्टबिन के अंदर पड़ा होता है। तो लोग प्रसाद भी पूरा नहीं खाते और उसको बिन में फेंक देते हैं। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि हर संगत को एक बार कम से कम इसके बारे में सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब ये ईश्वर का प्रसाद जो आपको लोग तब करते हैं, इतनी साधनाएं करते हैं, कईयों को तो नसीब भी नहीं होता, और आपको इतनी सरलता से मिल रहा है और आप उसका इस तरह से अपमान कर रहे हैं। तो संगत जी, केवल ईश्वर को या गुरु को पाना ही सब कुछ, वहीं पे वो अंत नहीं है, वो प्रारंभ है। उसके बाद तो आपकी असली वास्तविक यात्रा शुरू होती है, आपका वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। उसके बाद आपकी असली परीक्षा प्रारंभ होती है कि आप किस प्रकार से कितना आप उस ईश्वर के लिए समर्पित हैं, कितना आप उससे प्रेम करते हैं, कितना आप उसे सम्मान दे रहे हैं। तो असली यात्रा तो आपकी तब शुरू है। और आप कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, कैसे मुक्ति मिलेगी इस प्रकार से? तो उस इन सब चीज़ों के लिए आप कई मैंने लोगों को देखा कि टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितना समय लगेगा, कैसे पहुंचेंगे, कितना समय जाने में आने में लगेगा, हम कैसे आएंगे, हमें तो जल्दी आना है। क्यों? आप जीवन में भाग ही तो रहे हैं जब से आए हैं, जब से आप इस दुनिया में आए हैं आप भाग ही तो रहे हो। कभी अपने करियर के लिए, सक्सेस के लिए, पैसे के लिए, परिवार के लिए भाग ही तो रहे हो आप। तो फिर भी आपको शांति नहीं है। शांति कहाँ मिलती है आपको? ईश्वर के दर पे आके। और जब आपको वो दर मिल जाता है तो आप उसकी कदर नहीं करते। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि अगर आपको ईश्वर ने सौभाग्य दिया है, अपनी कृपा दृष्टि दिखाई है आप पर, आपको अपनी शरण में रखा है, तो कृपया करके उसकी आप उसका सम्मान करें, उसकी कदर करें। बस मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहती अपने सत्संग में। मेरा तो जो मेरे विचार थे, जो मेरे भाव थे, वो मैंने आपके सामने रखे। बस यही कहना चाहती हूँ। मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं जितना हो सके अपने आप को परिवर्तित करूँ। आप दूसरे को मत सोचिए, दूसरे के कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए। आप केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने अंदर परिवर्तन लेके आइए। दुनिया का मत सोचिए। आप परिवर्तित होंगे तो दुनिया परिवर्तित हो जाएगी। ईश्वर को आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप स्वयं के अंदर परिवर्तन करेंगे। गुरुजी भी यही कहते थे ना कि कोई क्या कह रहा है आपके बारे में, अच्छा भला बुरा कुछ भी कह रहा है, आप उसको कुछ जवाब मत दो, कुछ मत बोलिए। आप केवल स्वयं को देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, तो आपका जीवन स्वयं सरल हो जाएगा और ईश्वर को तो पाने से आपको फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो जय गुरु जी। संगत जी, अगर मेरी किसी विचार से या किसी बात से अगर आपको कुछ बुरा लगा हो या ठेस पहुंची, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आज के लिए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।